जय महाराष्ट्र. मी रुजू तालुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत तुमचं. मागच्या आठवड्यातच आपण म्हटलं होतं की पुढचा आठवडा खास असणार आहे, कारण आता निवडणूक ही शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक जर आपल्या महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर, आणि यूपी म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि इतर 5 राज्यात होणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत त्याचाच प्रचारही अंतिम टप्प्यात येतोय. आणि म्हणून आज पंडित राजकुमार शर्मा नेहमीप्रमाणे आपल्याकडे आले आहेत. ते भाकीत वर्तवण्यासाठी राजकीय भाकीत आज त्यांच्याकडनं आपण ऐकणार आहोत. ते म्हणजे महानगरपालिकेच्या महासंग्रामात कोण जिंकणार हे त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. थैंक यू. वैसे तो आप हमें काफ़ी सारी हिंट्स दे चुके हो अब तक, जब कभी भी हमने बात की है इन सब राजकीय नेताओं के बारे में, लेकिन आज फिर भी आंकड़ों में जानना चाहेंगे आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल एंड एस्ट्रोलॉजिकल पोल, आपका कहना ये है, जो ऊपर वाले की कृपा से पहले भी ठीक ही आए हैं. अभी आपने देखा रिसेंटली मद्रास में क्या हुआ. तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने उसका अभिनंदन किया. शुभकामनाओं के फोन तो हमारे ऑफिस में भी आए. हाँ, कि भाई अगर शशिकला और पनीर सेल्वम नहीं बनते हैं तो कोई तीसरा भी बन सकता है. तो अभी भी वहाँ पे विवाद बना हुआ है. इनफैक्ट आई वॉज देयर येस्टरडे. एनीवे, अब आपके सवाल का जवाब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए, जिसका बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं. बीएमसी की बात करेंगे. और बीएमसी में दिग्गज पार्टियां जो हैं उनमें सबसे पहले शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, एक पार्टी जो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आज के दिन अपनी हाजिरी दर्ज करने जा रही है, वो है एमआईएम. एक बात बीच में आपको बोल दूं पंडित जी, क्योंकि आजकल एग्जिट पोल्स जैसे पहले हम दिखाते थे, इलेक्शन के एग्जिट पोल्स दिखाना मना है टीवी चैनलों पे. जी. ऑफ कोर्स हमारी प्रोग्राम में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव शो है उस हिसाब से हमारे जय महाराष्ट्र पे जो हम दिखा रहे हैं. बिल्कुल. एग्जिट पोल तो डेफिनेटली, हम एग्जिट पोल का इससे कोई लेना देना नहीं है. यहाँ तो भाग्य चक्र की बात होती है, यहाँ तो मंत्र और तंत्र की बात होती है, राज ज्योतिष की बात होती है. तो यहाँ तक हम पार्टियों की बात कर रहे थे. एमआईएम है और विनायक मेटे का शिव संग्राम है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. रामदास आठवले साहब का आरपीआई है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. तो कहीं ना कहीं कुछ इस बार सबसे ज़्यादा अपक्ष लोग भी खड़े हैं, जो कोई बीजेपी से नाराज़ है, जो कोई कांग्रेस से नाराज़ है, या कोई शिवसेना से नाराज़ है. तो अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए ये महासंग्राम महाभारत के अंदर कूदे हुए हैं. आप देख रहे हैं कि बहुत से होर्डिंग पे कहीं कोई बोल रहा है कि मैं शब्द पालूंगा, कोई बोलता है मैं वचन पालूंगा. तो ये सब चक्करों में हम ज्योतिष के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या होगा और कहाँ ऊंट किस करवट, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा. तो सबसे पहले दिग्गज पार्टी जो महाराष्ट्र की लाड़की पार्टी जिसको आप बोलते हैं, उस उद्धव ठाकरे साहब उसके इस वक्त अध्यक्ष हैं. और उनकी अगर कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 27/7/1960 सिंह राशि से, आपको याद होगा मित्रों, मैं हमेशा उनकी कुंडली के बारे में जब बोलता हूं कि राहु की महादशा उनकी ख़त्म हो चुकी है, जो 9 अगस्त 2016 में ख़त्म हो चुकी है. 9/8/2016 के ऊपर उद्धव ठाकरे जी के ऊपर गुरु की महादशा का आरंभ हो चुका है. गुरु उनका अष्टम 6th हाउस में, छठे घर में स्वग्रही है. गुरु के 2 घर होते हैं. सबसे पहला घर होता है धनु राशि. तो गुरु इस वक्त जो है वो उनका धनु राशि का ही जन्म कुंडली में है. तो गुरु की राशि में अगर हम उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का और बाला साहब और शिवसेना के लोगों के शिवसेना के स्थापना दिवस का, जब बाला साहब ने स्थापना की उस दिन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवसेना के साथ में, मुझे कुंडली के प्रमाण से उनके लाड़के नेता जैसे चाहे रामदास कदम हैं, संजय राउत हैं, उन 3-4 बड़े बड़े लोग जो अनिल देसाई, उनकी कुंडलियों का भी मैंने अध्ययन किया. आदित्य ठाकरे तो मेन है. आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे, इनकी कुंडलियों का भी अध्ययन किया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य और रश्मि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. क्योंकि घर में अगर शांति है तो बाहर अच्छा होता है.
घर में अगर तो इसलिए रश्मि ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे के पत्नी और उनके बेटे जो हैं, कहीं ना कहीं सारा समावेश ये दर्शाता है कि शिवसेना जो है वो बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और जो मेयर होगा वो वापिस शिवसेना ही मेयर जो है वो तय करेगी। तो अब बात करें कि भाई कितनी सीटें शिवसेना ले सकती है, तो डेफिनेटली 85 to 100 सीट तक शिवसेना ले सकती है। कहीं ना कहीं जो ग्रह दशा 20 तारीख दोपहर को बदलेगी उसमें 100 के पार जाने के योग भी शिवसेना के दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे सबसे बड़ी पार्टी आज भी शिवसेना ही उभर कर आती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है, उनको थर्सडे के दिन साईं बाबा के दर्शन करने चाहिए। हो सके तो उस दिन कम से कम 1 किलो गेंदे के फूल साईं के चरणों में रख के प्रणाम करना चाहिए, बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए और शिवसेना की वृद्धि के लिए। ये राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, ये मैं कहते आया हूँ, सुन के लीजिए। और दूसरी बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब की। देवेंद्र फडणवीस साहब की कुंडली में हम जब झांकते हैं तो 22/7/1970 10:29 10:29 नागपुर में उनका जन्म हुआ। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि उद्धव जी की कुंडली में राशि है सिंह और देवेंद्र फडणवीस साहब की कुंडली में राशि है कुंभ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। तो सूर्य और शनि की बनती ही नहीं है, इसलिए इन दोनों के वाद विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। और कुछ 5-7-10 दिनों में तो आपने देखा होगा, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम हो, चाहे वो मीडिया की डिबेट हो, उसमें कशमकश बड़ी है, कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती, टूटते हुए नजर आते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बुध की महादशा में शनि उत्तम होता है। इसलिए ये बात ध्यान से सुन लीजिए दर्शक कि बुध और शनि मित्र हैं। देखिए यहां पर भी ग्रहों में भी घटक हैं, संगठन है। गुरु का एक संगठन है जिसमें चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है। शनि का एक संगठन है जिसमें शुक्र है, राहु है, केतु है और बुध है। तो बुध शनि का मित्र है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भी कम नहीं आंक सकते। अगर देखा तो मुंबई में जो प्रचार की पूरी धरोहर है वो देवेंद्र फडणवीस जी के ही कंधे पर है। वो एक अकेला चेहरा है जिसको लेकर बीजेपी ये महापालिका चुनाव जो है वो लड़ रही है और डेफिनेटली वो आक्रामक भी है। और बुध में जब शनि, देखिए पहले मैं बोल रहा था आपको बुध में गुरु चल रहा है। हाँ। तो गुरु जो है वो अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वाद विवाद कराता है। मगर शनि इस वक्त जो है गुरु की राशि में बैठा हुआ है, गोचर में बुध में शनि है, तो इसलिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती। लेकिन क्या कुछ इजाफा होगा पीछे आने, पहले जो सीट उन्हें मिली थी उससे? पहली सीट कितनी मिली थी उसका मुझे अंदाजा नहीं है। हाँ, 60 सीटें मिली थी, तो 60 के करीब करीब ही उनको, मतलब कहने का कि बिटवीन 48 to 60 सीट मिलने के योग बनते हैं। इजाफा तो नहीं होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ तो बाला साहब ने जब शिवसेना बनाई उसका अध्ययन करते हैं, वो महाराष्ट्र में बनी। और शिवसेना के कर्ता धर्ता उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो उस कुंडली को हम लोग पकड़ के चलेंगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली का भी, अमित शाह की कुंडली का भी विश्लेषण आता है, क्योंकि बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है राजनीतिक भविष्यवाणियां करने के लिए। इसलिए इन सबकी कुंडलियों का अध्ययन करते हुए कहीं ना कहीं 48 to 60 सीट भारतीय जनता पार्टी भी ले जाने में सक्षम हो सकती है। अब संजय निरुपम की कुंडली का अध्ययन करते हैं और राज ठाकरे की कुंडली जो है उसमें शनि की महादशा चल रही है। इसलिए मोटा मोटी मैं आपको पिछली बार भी कह चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ समय उनका मध्यम चल रहा है, जिससे उनको नासिक में तो डेफिनेटली वापस फायदा हो सकता है। मगर मुंबई में अगर देखें तो मुंबई में जो उनकी पुरानी सीटें थी उससे कुछ 2-5 सीटें कम ही आती हुई दिखाई देती हैं, ज़्यादा नहीं। अब संजय निरुपम की संजय निरुपम कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं यहाँ पर, और मुंबई कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक उनका सफ़र जो है वो बड़ा ही आक्रामक रहा और बड़े आक्रमण से वो अपना काम करते हैं।
चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे राज ठाकरे हो। शब्दों के वान उनके बहुत ही सुंदर होते हैं। 6/2/1964 8:13 सुबह ससाराम, हर चीज़ का यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है तो ही आप तक पहुँचाई जाती है, और तो ही साईं और मौला जो है उसको सच्चा करते हैं। कोशिश की जाती है कि इसमें कोई कमी ना हो, शक्ति और भक्ति का पूरा उपयोग करके आप तक पहुँचाया जा सकता है। जी हाँ। कांग्रेस की भी मेरे ख्याल से पिछली बार 45 सीट थी। हाँ। कांग्रेस जो है मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 सीटों के बीच में सिकुड़ती हुई नज़र आती है, और कांग्रेस को भी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल पोल है जिसमें पूरी तरह से जो है वो अपना अध्ययन करके, तो मोटा मोटी वापिस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के झंडे के नीचे, भगवे के नीचे, उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, मेयर शिवसेना का होगा एस्ट्रोलॉजिकली। भारतीय जनता पार्टी उनको वापस ज्वाइन करेगी, लड़ते झड़ते फिर ये एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हुए। पावर जो है वो सबसे बड़ा एक काम का एक जोड़ने का एक सबसे बड़ा एक साधन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पावर जोड़ेगी, और फिर 17/7/2017 से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उद्धव ठाकरे अपने लोगों के साथ मिलकर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी से, ये मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट खींच सकते हैं। ये भी एक भविष्यवाणी यहाँ पर दर्ज की जाए। और दूसरी पार्टी देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में राज कर रही है। और तीसरी जो है वो कांग्रेस, एनसीपी का हमने यहाँ पर वो नहीं लिया, मगर अजीत पवार, शरद पवार, उनकी कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एनसीपी जो है वो भी कांग्रेस के साथ में 30 से 35 सीटें जो हैं वो लेकर आती हुई दिखाई देती हैं। सॉरी फॉर एनसीपी, मैं आई फॉरगॉट एंड मिसप्लेस, मगर एनसीपी एंड कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट दोनों मिलके 60-70 सीटें जो है वो ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और अपक्ष जो हैं उनसे आपको बच कर रहना पड़ेगा। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है एमआईएम जो इस वक्त कम से कम 15 से 20 सीटें ले जाने में सक्षम हो सकती हैं, क्योंकि जब 2 लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरे आदमी को होता है। इसलिए एमआईएम के भी ओवैसी साहब जो हैं उनको यहाँ पर अच्छी हाजिरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंडित जी, वैसे तो आपने राज ठाकरे और एमएनएसए के बारे में बात कही है, लेकिन मुंबई के साथ साथ 9 और महानगर पालिका है जिनमें चुनाव होने वाले हैं। उसमें से अहम होगी पूना की जो इलेक्शन है और नासिक की जो इलेक्शन है। देखिए, पूना की इलेक्शन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं और शरद पवार साहब जो कि एनसीपी के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात है कि पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी या राज ठाकरे जो हैं वो डेफिनेटली सेकंड नंबर के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दूसरी पार्टी बनती हुई दिखाई देती है। एनसीपी और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी। और यहाँ तक नासिक की बात करते हैं, नासिक में पॉसिबल है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलान की शुरुआत हो जाए। क्या बात है? हाँ, क्योंकि इस वक्त वहां पर जो सीटें आएंगी वहां पर शिवसेना जो है वापिस उभरती हुई दिखाई देती है। शिवसेना और राज ठाकरे साहब जो हैं उनका आपस में, देखिए, बने ना बने की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक मतभेद होते हैं, पारिवारिक मतभेद होते हैं। हाँ। आप भी अपने भाई के साथ या मैं भी अपनी माँ के साथ या अपनी बीवी के साथ में कभी कभार तू मैं कर लेता हूँ, मगर यहाँ तक किसी चीज़ की प्राप्ति की बात करते हैं तो हम इकट्ठे होकर उसका भोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं नासिक में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या शिवसेना और मनसे, ये त्रिशंकु विधानसभा का बिल्कुल समावेश मुझे नासिक में
दिखाई देता है। तो लेकिन हमारा बहुत ध्यान रहेगा नासिक में जब आपकी भविष्यवाणी के बाद, इसलिए क्योंकि मतलब मुंबई की जब इलेक्शन हो रहे थे, राज ठाकरे जी ने कह रहे हैं कि उन्होंने 7 बार फोन किए उद्धव ठाकरे को, फिर भी उनको ठुकराया गया। तो नासिक में जरूर हम देखेंगे और क्या होता है ये देखेंगे। देखिए, राजनीति में अगर नीतीश और लालू मिल सकते हैं, जी हाँ, तो ये तो दोनों भाई हैं। जी हाँ, एक जगह पर खड़े, एक जगह पर खाया, एक जगह पर खेले, एक जगह बाला साहब के मार्गदर्शन में अपना जीवन शुरू किया। मतभेद होते हैं, मतभेद भूल भी जाता है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं से हो सकती है, तो वो नासिक ही है और कहीं नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बाला साहब की इच्छा हो सकता थी कि नहीं मालूम नहीं, मगर डेफिनेटली मराठी मानस जो है वो त्यांची मनापूर्वक इच्छा है कि ये दोनों जो हैं इकट्ठे कहीं ना कहीं आपस में आए, क्योंकि महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए जो बाला साहब ने प्रण लिया था, वो डेफिनेटली शिवसेना उसको आगे लेकर जा रही है। और राज ठाकरे जो हैं, मी मराठी यानी माझा महाराष्ट्र, ये बहुत बड़ा एक नारा उन्होंने दिया था, जिसके लिए कहीं ना कहीं इन दोनों के ध्येय एक है, इन दोनों की सोच एक है। इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए जो गलती राज से हुई है या उद्धव से हुई है या कुछ भी इनके आपसी मनमुटाव हुए हैं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि साईं और मौला इन दोनों को शक्ति दें, ताकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए ये दोनों कदम से कदम मिलाएं। ये तो मेरी मन की इच्छा है, क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ, और बाला साहब के लिए मेरे मन में जो आदर है वो एक, मैं ओपनली बोलता हूँ, एक हिंदू होने के नाते भी है, और जिस तरह की उनकी सोच थी, जिस तरह के उनके विचार थे, वो बहुत कम राजनीतिज्ञों के होते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, ये तो हुई महानगर पालिका चुनाव के बारे में आपकी जो प्रेडिक्शन है वो। इसके बाद चल के हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करनी है। हालांकि अभी सिर्फ 2 राउंड्स है वो हुई है वोटिंग की उत्तर प्रदेश में, और तकरीबन 60 से लेके 65 तक की वोटिंग हुई है जहाँ वोटिंग हुई है। तो इसके बाद चल के शायद ये थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, लेकिन यूपी में क्या हाल आपको दिखता है? देखिए, प्री मैच्योर नहीं है। 6 महीने पहले हमने अपने ग्रहों के संकेत दिए थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और जब हमने संकेत दिए थे कि बहन मायावती जो है उनको वहां पर बहुमत मिल सकता है, या उनकी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतर सकती है। मुझे याद है आपने ये कई बार कहा है। जी बिल्कुल, उसी लय पर जिस तरह मैं बिहार में नीतीश कुमार को जिता रहा था। और आज 18 तारीख को, एक बात ध्यान से सुनिए, शनिवार का दिन है, 18 तारीख को शनि गुरु की धनु राशि में, मेरा बीएसपी के कुछ नेताओं से भी, वो भी मेरा मार्गदर्शन लेते हैं, तो मेरा उनसे ये कहना था कि 26 जनवरी 2017 को शनि धनु राशि में प्रवेश करेगा, और कुमारी बहन मायावती की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। और 26 तारीख से नॉट ओनली मीडिया, लोग, उत्तर प्रदेश के लोग भी ये कहना शुरू कर देंगे कि मायावती सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। पिछले 6 महीनों से अगर हम समावेश देखें तो 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग 300 वोट दे रहे थे, 300 सीट दे रहे थे। उस 3 महीने के बाद में समय बदला, लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को और कांग्रेस के युति को 300 सीट दे रहे थे। समय बदलता गया, 26/1/2017 को क्या परिवर्तन हुआ देखिए आप। हैरानगी की बात है कि जब ग्रह बदलते हैं, समय बदलता है, नियति बदलती है, तो भाग्य किस तरह बदलता है। 26 तारीख को बहन मायावती को उत्तर प्रदेश के सबसे दिग्गज मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठकर अपनी पार्टी का विलय कर दिया, कौमी एकता का, जो कि 35 सीटों के ऊपर इफेक्ट रखता है, क्योंकि राजनीति का ज्ञान भी साथ में चाहिए। इसलिए ग्रह दशा साथ में चलती हुई ग्रह दशा यूपी को मैं बहुत माइन्यूटली देख रहा हूं। 26 तारीख को बहन मायावती को 30% इजाफा मिला, 30% बहन मायावती को वहां पर जंप मिला। उसके बाद 5 दिन पहले जामा मस्जिद के जो सब मुस्लिम्स के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान किया, जामा मस्जिद से फतवा पढ़ते बोलते हैं कि बहन मायावती को मुसलमान यूपी में वोट देंगे। तो 20% वहां पे उनको पर बढ़त मिली।
चाहे मीडिया या यूपी के कुछ नेता ये कहते अभी भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का साइकिल और इनका हाथ कांग्रेस का वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतलेगी, मगर मुझे दिखता नहीं है। मेरी कुंडली, मेरे ग्रह दशा, मेरे गणित में बीएसपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतर सकती है। और अगर बीएसपी स्वीप नहीं करती, 402 सीटें वहां पर, 404 या 402, अगर वो स्वीप पूरी मतलब 200 के ऊपर नहीं जाते हैं, तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे से सपोर्ट करते हुए बीएसपी की बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखती है। अच्छा, इसलिए मैं भविष्यवाणी पहले भी नहीं बदली थी, अभी भी नहीं बदलूंगा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बीजेपी का क्या हाल होगा? क्योंकि अगर प्री एग्जिट मतलब जैसे हम प्री पोल कहते हैं, उसमें अगर देखा तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने कहा है कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट मिलती दिखती है। हाँ, वो बिहार में भी बोलते थे। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बिहार में 144 सीटें दे रहे थे रुजुता जी, 144, एंड देयर आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज सेइंग 60 सीट मिलेंगी। तो 60 के ऊपर भी नहीं गई, 59 सीट्स मिली। दुनिया क्या कहती है, यहाँ पर तो ग्रह दशा और नियति से काम चलाया जाता है कि भाई आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, और भाग्य क्या बोलता है, और मुवक्किल क्या बोलते हैं, और हमारे एंजल्स और देवता क्या बोलते हैं। 9 ग्रह हमारे देवता हैं, यही हमारे मुवक्किल हैं और यही हमारे देवता हैं। ये 27 नक्षत्र क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने मेरे को सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी का, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है 70 to 80 सीट्स लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी, उससे सेकंड पार्टी समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस की युति, उसके बाद बीजेपी, तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और अपक्ष वहां पर छुटपुट मिला के 20-25 जो हैं वो जीत सकते हैं। तो मुझे मेरी विद्या में बहन मायावती को कहीं ना कहीं बढ़त मिलते हुए दिखाई देती है। और समय आने के ऊपर यहाँ पर तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कन्वीनियंस के ऊपर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा मुलायम सिंह खड़े रहे। आज भी उनके मन में ये मुटाव है कि कांग्रेस, मेरे बेटे ने कांग्रेस के साथ में क्यों हाथ मिलाया। रोज अपनी किसी न किसी सभा में वो अपना दुख दर्शाते हैं, बिल्कुल जिक्र जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं 25 विधायक तो आज भी मुलायम सिंह के इस युति से खुश नहीं हैं। तो बहन मायावती वहां की मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई देती है। ये हमारी गणना है, बाकी ऊपर वाला साईं जाने और मौला जाने। वैसे तो आज हमें इलेक्शन के बारे में ही बात करनी थी, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट के बारे में भी आने वाले हफ्ते के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है। शेयर मार्केट हम नहीं टालेंगे, नहीं टाल भी नहीं सकते, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बना हुआ है, और इलेक्शन का तो सीधा संबंध शेयर मार्केट पे होता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, मुझे हजारों लोग आज भी हफ्ते में लिखते हैं कि आपकी जो ट्रंप की भविष्यवाणी है, हमको लगता है कि वो भी सही हुई है। क्योंकि जिस तरह का वातावरण चल रहा है, मैं अमेरिका से इसलिए बात करता हूँ, शुरू करता हूँ कि वहाँ डॉलर हिलता है तो पूरा विश्व हिलता है। हाँ। कहीं ना कहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय अर्थशास्त्र, मोदी जी के वित्त मंत्री अरुण जेटली और महंगाई दर, इन सब चीज़ों को जब हम पकड़ते हैं तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि भारत जो है काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। गांव में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, गांव में खुशहाली नजर आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं आज भी ये कहता हूं, अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर BSE विल क्रॉस 29,500। इस हफ्ते 28,600 के ऊपर जा सकती है और नीचे का स्तर 27,800 रह सकता है। आई एम बुलिश ऑन BSE। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी की बात करें तो 8,900 के ऊपर डेफिनेटली जाता दिखाई देता है। नीचे का स्तर जो है वो 8,700 के करीब दिखता हुआ दिखाई देता है। और गोल्ड जो है वापस 30,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। चांदी एज यूजुअल आई एम टेलिंग कि चांदी में निवेश करके बैठ जाए। कल चांदी मैंने जब देखी स्क्रीन पे तो 42,600 थी। कभी भी चांदी आपको 44,000 पार करते हुए दिखाई देती है। मगर इन शेयरों को स्टॉप लॉस के साथ में
ट्रेड करें, हमारे स्क्रीन पे शुरू से ही ये लिखा हुआ होता है कि इन चीज़ों से हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप अपनी हानि के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपके लाभ के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। हमारा इसमें आपको सुझाव ही हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने शो में हिस्सा लिया और आपकी जो भविष्यवाणी है हमने लिख ली है हमेशा की तरह, और काफ़ी सारे दर्शक आपसे जानना चाहते थे, हमें भी काफ़ी फ़ोन आए और उनकी विनती को सुनते हुए आपने प्रेडिक्शन ज़रूर सुनाई इन इलेक्शंस के बारे में। अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे और कुछ नए राजकीय मुद्दों पर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हिस्सा लेने के लिए। हरिओम। वेळ इथेच संपली म्हणून आज राजमंत्रमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र.